वेलकम टू आयुर मैजिशियन। आज हम बात करने वाले हैं BAMS कोर्स के बारे में, दैट इज़ बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। तो बच्चे लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होती है इस कोर्स से रिलेटेड कि हमें इस कोर्स में सिर्फ आयुर्वेदा पढ़ने को मिलता है, मॉडर्न नहीं होता है, और इसमें बहुत संस्कृत होती है, और ये काफ़ी अनइंटरेस्टिंग सा कोर्स होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज मैं आपकी इन सारी कन्फ्यूजन को दूर करने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और हाँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए बात करते हैं BAMS के बारे में। अभी आजकल BAMS का क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पर काफ़ी बच्चे इनरोल कर रहे हैं इस कोर्स में। उस कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 5.5 ईयर्स का है, जस्ट लाइक MBBS। 5.5 ईयर्स को हमने किस तरीके से डिवाइड किया है वो देखेंगे। तो यहाँ पर एकेडमिक सेशन जो होता है वो 4.5 ईयर्स का होता है, और 1 ईयर की इंटर्नशिप जो कि मैंडेटरी होती है। 1 ईयर की इंटर्नशिप में हम 6 मंथ आयुर्वेदा की इंटर्नशिप देखेंगे और 6 मंथ मॉडर्न की। ओके, नाउ ये जो 5.5 ईयर्स का टाइम ड्यूरेशन है, इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है ये सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पर 4.5 ईयर दिया गया है एकेडमिक सेशन को। 4.5 ईयर एकेडमिक सेशन को दिया गया है, और इस 4.5 ईयर में 3 प्रॉफ रखे गए हैं। पहले क्या होता था, इस एकेडमिक सेशन को हमने अकॉर्डिंग टू ईयर इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया था, मीन्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। बट अब क्या हो गया है, यहाँ पर थोड़े से रूल्स चेंज हो गए हैं। अब इस 4.5 ईयर्स को हमने प्रॉफ में बांट दिया गया है, और आप देख सकते हैं कि हर प्रॉफ जो है वो 1.5 ईयर्स का। नाउ कमिंग टू द इंटर्नशिप वाला पार्ट, जो कि 1 ईयर का है एंड इट्स मैंडेटरी। 6 मंथ आपको आयुर्वेदा की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी और 6 मंथ आपको मॉडर्न की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अब चलते हैं सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर काफ़ी क्रूशियल ईयर होता है, क्योंकि हमें काफ़ी चीज़ें पता नहीं होती हैं, और हमारे लिए जो कंसेप्ट होता है आयुर्वेदा का वो भी काफ़ी नया नया होता है, और काफ़ी डरे हुए होते हैं हम। तो फर्स्ट ईयर को अच्छे से समझेंगे, उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छे से समझेंगे। तो टोटल मार्क्स जो फर्स्ट ईयर का होता है वो 1700 का, टोटल जो पेपर होता है वो 1700 का होता है, और हर पेपर में 50% मार्क जो होता है वो पासिंग एक परसेंटेज जो होता है वो 50% होता है। तो पहले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, क्रिया शारीर, विच इज़ फिजियोलॉजी। तो यहाँ पर आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं, दोनों पेपर 100 मार्क्स के होते हैं, और प्रैक्टिकल होता है यहाँ पे 200 मार्क्स का। यहाँ पे अगर मैं आयुर्वेदा और मॉडर्न का रेशियो देखूँ तो 60:40 होता है। 60 आपको आयुर्वेद पूछा जाएगा, और 40 नंबर का आपको किसका पूछा जाएगा, मॉडर्न का पूछा जाएगा। पेपर 2 में भी सेम यही होता है, 60 का आयुर्वेद एंड 40 का आपको मॉडर्न का पोर्शन आपको यहाँ पर मिलेगा। प्रैक्टिकल में भी सेम है आपका, लाइक दोनों चीज़ें कंबाइन वे में चलेंगी, दैट इज़ आयुर्वेदा एंड मॉडर्न। नाउ कमिंग टू द सेकेंड सब्जेक्ट, दैट इज़ रचना शरीर, जो कि एनाटमी होता है हमारा। पेपर 100 मार्क्स का, पेपर 200 मार्क्स का, एंड प्रैक्टिकल 200 मार्क्स का होता है। यहाँ पर भी सेम, अगर मैं मॉडर्न और आयुर्वेद के रेशियो के बारे में बात करूँ तो 60-40 होता है। हालांकि यहाँ पर एनाटमी में मतलब यहाँ पे मॉडर्न पोर्शन जो होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है, लाइक 40 से थोड़ा ज़्यादा होता है, और आयुर्वेदिक पोर्शन थोड़ा 60 से कम होता है। थर्ड सब्जेक्ट, दैट इज़ द पदार्थ विज्ञान, जो कि 400 मार्क्स का होता है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 इज़ ऑफ 100 मार्क्स, पेपर 2 इज़ ऑफ 100 मार्क्स, एंड प्रैक्टिकल इज़ ऑफ 200 मार्क्स। तो ये सब्जेक्ट भी, इसमें हम इंडियन फ़िलासफ़ी के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, और ये सब्जेक्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आपको, अगर आपको समझ में आ गया तो फिर काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। कंसेप्ट ईजी हैं, बट इसमें जो चीज़ें हैं वो शुद्ध हिंदी है, तो आपको थोड़ा पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें यहाँ पर। नाउ कमिंग टू आर मोस्ट टफ सब्जेक्ट, दैट इज़ संस्कृत। मतलब टफ उन लोग के लिए है जो अभी तक संस्कृत, जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है, जैसे कि मैं एक ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने कभी भी संस्कृत नहीं पढ़ा था, डायरेक्टली BMS में आकर पढ़ा। एंड आई कैन से BMS, सॉरी, संस्कृत इज़ एन स्कोरिंग सब्जेक्ट, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट होता है। सो पेपर 1 100 मार्क्स का, पेपर 2 100 मार्क्स का, एंड प्रैक्टिकल 100 मार्क्स का। तो टोटल यहाँ पर संस्कृत जो होता है वो 300 मार्क्स का यहाँ पर होता है। पेपर 1 जो होता है वो संस्कृत लैंग्वेज होती है। पेपर 2 जो होता है वो लिटरेचर से रिलेटेड होता है। 2021 से पहले संस्कृत में सिर्फ एक पेपर होता था, लैंग्वेज और लिटरेचर कंबाइन वे में पूछी जाती थी। और 2021 के बाद जो सेशन स्टार्ट हुआ है उसमें जो है लैंग्वेज का अलग पेपर होता है, लिटरेचर का अलग पेपर होता है। और मैं अपने मार्क्स की बात करूँ तो पेपर 1 में मैंने स्कोर किया था 83 मार्क्स, और पेपर 2 में 62 और 63 ऐसे कुछ थे, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है।
बट या मेरे मार्क्स ठीक थे। आई वॉज सेटिस्फाइड विद माई मार्क्स इन पेपर 1, बट पेपर 2 में थोड़ा बहुत आई थिंक कि मेरे को मेहनत और करनी चाहिए थी, बट गाइडेंस की कमी थी शायद। कैसे पढ़ना है, क्योंकि पेपर 2 में चीज़ें बहुत न्यू न्यू यहाँ पर डाल दी गई थी इस साल, तो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई थी। सो ऑल ओवर मैंने यही स्कोर किया, अच्छा था। नाउ कमिंग टू द लास्ट सब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट ईयर, दैट इज़ संहिता अध्ययन 1। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं क्लासिकल टेक्स्ट बुक लाइक चरक संहिता, अष्टांग हृदय। जो अष्टांग हृदय होता है इसमें 15 चैप्टर्स आपको पूछे जाते हैं, और चरक संहिता में 12 चैप्टर्स आपको पूछे जाते हैं फर्स्ट ईयर में। आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो सेकेंड ईयर में चरक संहिता में जितने आगे के चैप्टर्स बचे हुए हैं वो सारे पूछे जाएंगे। संहिता अध्ययन जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है, और इसमें पेपर 1 होता है, मतलब एक ही पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, और प्रैक्टिकल आपका जो होता है वो 100 मार्क्स का होता है। सो टोटल ये 200 मार्क्स के होते हैं। नाउ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको लेना कंपलसरी होता है। इलेक्टिव सब्जेक्ट में हर चीज़ का बेसिक होता है, लाइक आप कोई भी आप चूज़ कर सकते हो। इसमें आपके बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, जिसमें आपको 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। जैसे आपको बायोकेमिस्ट्री मिल जाएगी, फार्मा मिल जाएगी, और BUMS से रिलेटेड जो बेसिक्स होते हैं, BMS से रिलेटेड जो बेसिक होते हैं। यानी अगर आप BMS में हैं और बेसिक्स ऑफ यूनानी मेडिसिन पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट इन द इलेक्टिव सब्जेक्ट। और भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉफ सब्जेक्ट की, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है द्रव्य गुण, दैट इज़ फार्मेकोलॉजी। सेकेंड इज़ द रोग निदान, पैथोलॉजी। स्वस्थ वृत्त, कम्युनिटी मेडिसिन, अगध तंत्र, फॉरेंसिक मेडिसिन। उसके बाद टॉक्सिकोलॉजी, उसके बाद रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना। ये थोड़ी सा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसमें आपने अगर अल्केमी के बारे में सुना होगा तो बेसिकली वो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। आप ये पढ़ेंगे कि लोअर मेटल्स को हायर मेटल्स में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, और उसको ट्रीटमेंट में, बहुत सारे डिजीज़ होते हैं उसके ट्रीटमेंट में किस तरीके से यूज़ करते हैं। और इसमें आप मरकरी के बारे में पढ़ेंगे कि मरकरी को हम किस तरीके से यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिजीज़, और मिनरल्स हैं, बहुत सारे मेटल्स हैं, उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट आता है वो संहिता अध्ययन, विच इज़ अ 6th सब्जेक्ट। जो सेकेंड प्रॉफ में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो जो हमारा 6वां सब्जेक्ट है वो है संहिता अध्ययन 2, जिसमें हम बची हुई चरक संहिता को कवर करेंगे। अब आपको सेकेंड प्रॉफ में भी इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट मैंडेटरी हैं चूज़ करने। आपको कंपल्सरी 3 सब्जेक्ट पढ़ने ही पड़ेंगे। नाउ कमिंग टू द थर्ड प्रॉफ, इसमें आपके 9 सब्जेक्ट टोटल होंगे। सो 9 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। कायिक चिकित्सा, जनरल मेडिसिन जिसे हम कहते हैं। फिर उसके बाद है पंचकर्म। फिर उसके बाद है शल्य तंत्र, काफ़ी लोग का फेवरेट होता है, सर्जरी पार्ट। शालक्य तंत्र, ENT। प्रसूति तंत्र, ऑप्शन गायनी। कौमारभृत, पीडियाट्रिक्स। संहिता अध्ययन 3। अब यहाँ पर आपको सोशल संहिता देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद इमरजेंसी मेडिसिन, एंड जो कि इसी साल अभी न्यूली ऐड की गई है। और नेक्स्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी। तो ये टोटल 9 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने हैं। अब हम बात करते हैं गाइस, जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कस किया था, PAP, दैट इज़ नीट PAP के बारे में। नीट PAP कोर्स आपको 10th के बाद करना होगा। इसके लिए आपको एक नीट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नीट PAP एग्ज़ाम, जिसमें अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको बेसिकली अभी कई जगह पे आयुर्वेद गुरुकुल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर आपकी प्री आयुर्वेदिक प्रोग्राम जो है ये PAP, इसको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। तो बेसिकली इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, तो 10th के बाद 11th और 12th। 11th में आपको कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एंड आयुर्वेद। आयुर्वेद में आपको इंडियन फिलोसफी वगैरह मिलेगी, ठीक है, और बेसिक्स वगैरह मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको 11th 12th में पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर आप इस कोर्स के बारे में और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।